कि जैसे एक फूल की तरह सोई हो, ठीक है, मतलब अनडिस्टर्बडली, वो भी अपने आप में सेरेनिटी है, नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। बट हमारे पास इतना टाइम होता नहीं कि हम नेचर की इस सेरेनिटी को समझ पाए या इसको एंजॉय कर पाएँ। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, चाहे ये चीज़ें हैं, चाहे ये विंड की एग्जांपल है, या मून की ब्यूटी है, या फिर सी की ब्यूटी है, या फिर और दूसरी चीज़ें जो हमारे सराउंड में है, फॉर एवरीथिंग, या और दूसरी चीज़ें, नेचुरल एलिमेंट्स जितने भी हैं, वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम कहीं ना कहीं इनसे डिसकनेक्टेड हैं। आउट ऑफ ट्यून मतलब डिसकनेक्टेड हैं, इनके साथ हारमनी में नहीं है, इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें ध्यान ही नहीं है। जस्ट हमें क्या है कि हम मटेरियलिज्म के ही पे ही फोकस कर रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट, जहाँ पे पॉइंट जो है इस बात पे फोकस कर रहा है कि ये जो है नेचर, इट मीन्स नेचर जो है हमें जो है अपनी तरफ इंस्पायर नहीं कर रहा, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा, ठीक है, इंस्पायर या स्टिर नहीं कर रहा। ग्रेट गॉड, इस गॉड पे एम्फसाइज करते हुए जो है ये कह रहा है, अपने मतलब के इंटेंस इमोशंस बयान कर रहा है। आई वुड रादर बी, इससे बेहतर है कि इससे इसके बदले में क्या होता, बेहतर होता क्या होता, आगे इस लाइन में बता रहा है ये। ए पैगन सक्ड इन ए क्रीड आउटवर्न, एक पैगन होता, ठीक है, एक ऐसा पर्सन होता जो पैगन होते हैं। सकल्ड मीन्स रेस्ट, पैगन पैदा हुआ होता, ठीक है। क्रीड आउटवर्न का मतलब होता है जो चीज़ अपने आप में ख़त्म हो गई हो। इस लाइन का क्या मतलब है देख लेते हैं। पैगन क्या होता है, पैगन होते हैं बेसिकली एक ऐसे लोग जो नेचर को मानते हैं, नेचर को गॉड मानते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्री होगा तो इसको गॉड मानेंगे, इनके घर के सामने से दरिया गुजरता है उसको गॉड मानेंगे, एक बड़ा माउंटेन है उसको गॉड मानेंगे, सूरज को गॉड मानेंगे, ठीक है, इस तरह से विंड को गॉड मानेंगे, ठीक है, वाटर को गॉड मानेंगे, ठीक है ना। मतलब कि नेचर के हर एलिमेंट को कहीं ना कहीं से गॉड समझते हैं। ऐसे रिलीजन्स को हम एनिमिस्टिक्स रिलीजन्स कहते हैं। आज भी इंडिया में बहुत से ट्राइबल्स कम्युनिटी इस रिलीजन्स को फॉलो करती है। एंड एंशंट जो ग्रीक्स थे पहले, वो इसी रिलीजन में लोग जो है माना करते थे। एंड लोगों का ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है कि अगर आप जो समुंदर आपका गॉड है, अगर आपने इसको पोल्यूट किया तो ये आपसे रिवेंज ले सकता है एंड आपके घरों को तबाह कर सकता है, ठीक है। इस तरह से विंड जो है, अगर आपने विंड को रिस्पेक्ट नहीं किया दिन आंधी आके तुम्हारे घर उड़ा सकती है। तो जो पैगन लोग होते हैं वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उनका बॉन्ड नेचर के साथ होता है क्योंकि नेचर के हर एलिमेंट को वो लगभग गॉड मानते हैं, ठीक। तो जहाँ पे पॉइंट जो है, लेकिन क्रीड आउटवर्न का क्या मतलब है कि आजकल एक्चुअल में जो पैगन है, पैगन रिलीजन बाद में जो है, जिस तरह से कोई हिंदुइज्म बन गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, मोनोथिस्टिक रिलीजन आ गए, जहाँ पे गॉड में मानने लगे कि गॉड जो है कोई सुपर पावर है। रादर ये जो नेचर के एलिमेंट हमारे सराउंडिंग में है ये गॉड नहीं के, पहले लोग मानते थे कि यही हमारे गॉड हैं। तो क्रीड आउटवर्न मतलब कि ये बिलीफ अब खत्म, आउटडेटेड हो चुका है। अब पॉइंट कहता है कि बेहतर होता है कि ये एक पैगन होता, ठीक है, एक पैगन रेज होता, पैगन पैदा हुआ होता। हालांकि जो अपने आप में जो रिलीजियस बिलीफ अपने आप में आउटडेटेड है, पॉइंट चाहता है कि पॉइंट वही वाला होता क्योंकि वो लोग नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं एंड नेचर को ज़्यादा मानते हैं। सो माइट आई, सो जब ये पैगन होता तो दिन, अब खुद को इमेजिन कर रहा है दिन उसके बाद कैसा होता है। ये दिन कहता है कि दिन क्या होता, तब में क्या होता, सो माइट आई, तब में स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, ली का मतलब होता है मीडो या ग्रासलैंड, ठीक है, मैं जो है एक बड़े से मैदान में खड़ा होता। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, फॉरलॉन का मतलब होता है तन्हा, ठीक है, एलोन। ग्लिम्पसेस मतलब झलके, ठीक है, मैं कुछ झलकें देखता, किसकी झलकें देखता, इनलाइटमेंट की झलकें देखता, ठीक है। जिस तरह से बुद्धा को एनलाइटमेंट आई या फिर डिफरेंट जो रिलीजियस लोग होते हैं जिनको एनलाइटमेंट आती है, तो ये क्या करता, ये झलकें देखता, ठीक है, किसकी, नेचर की झलकें देखता या नेचुरल गॉड्स की झलकें देखता, जिसकी वजह से ये कम अकेला महसूस करता, मतलब कि कम होपलेसलेस इसको नहीं होती, ठीक है, इसकी उम्मीद जगी रहती क्योंकि ये क्या करता, देन ग्लिम्पसेस देखता, झलकें देखता कि इसकी नेचर की, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, जिसकी वजह से ये कम जो है खुद को तन्हा पाता। हैव साइट ऑफ प्रूटियस, एंड उसी बात को कंटिन्यूसली कह रहा है कि किस चीज़ की झलकें देखता, ये प्रूटियस की इसको साइट दिखता, इसको प्रूटियस दिखता। प्रूटियस बेसिकली कौन था, एक ग्रीक गॉड था जिसको माना जाता है कि ये समुद्र का गॉड है, ठीक है, राइजिंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र से निकलता एंड ये उसको देखता, तो इसकी वजह से इसका और जो नेचर के साथ बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता। बल्कि एलिनेट आजकल लोग जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मटेरियलिज्म की वजह से जो है या सोशल मीडिया की वजह से एलिनेट हो चुके हैं नेचर से, वैसे नहीं होता इसके साथ। आर हेयर ओल्ड ट्राइटन,
ठीक है, फर्दर कहता है, या फिर ये कैसे जल के देखता नेचर की, ट्राइटन जो गॉड है, ट्राइटन अगेन एक दूसरा गॉड है ग्रीक का, हाँ ठीक है, पेगन सोसाइटी के टाइम पे ग्रीक का एक टाइटन भी गॉड था। ब्लो हिज रेथड हॉर्न, रेथड हॉर्न मतलब जो उसकी शंख है, शंख जिस तरह से जंग के टाइम पे जो वो इस तरह से बांसुरी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालता है, ठीक है, वो वाला जो है वो बजाता, माना जाता है कि ट्राइटन के पास वो वाला शंख है, तो वो समुद्र से निकल के वो बजाता, वो ग्लिम्स भी ये देखता, तो इसका और बॉन्ड स्ट्रांग होता कि इसके साथ, नेचर के साथ। एंड हियर ये जो है इसके साथ ही हमारी पोइम जो है ख़त्म हो जाती है। बेसिकली पोइम का क्रक्स यही है कि पोइट जो है इस चीज़ से नाराज़ है कि जो मटीरियलिज्म हमारे अंदर घुस चुका है, इसने हमारे अंदर जो है इंस्टेबिलिटी एंड हमारा पीस ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है नेचर के साथ कनेक्ट होने की, यही चीज़ पोइट जो है हमें इस पोइम के अंदर हाईलाइट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।